वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। वक्फ कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। कुछ सैंक्शंस को लेकर अधिक विवाद है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। वक्फ कानून के सेक्शन 3 से 4 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दिया है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक है। वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक मुस्लिम सदस्य ना हो। 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम ना हो। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगे नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाए। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 2(3)(c), the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created, nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है।
तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पे चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि ये रोक तब तक के लिए है जब तक के संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी बताया गया है। सीजेआई गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। याचिका में कहा गया था कि नए कानून के अनुसार गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से मना कर दिया। ऐसे में अभी भी गैर मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं। हालांकि योग्य मुस्लिम दावेदार नहीं होने पर ही ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक, वक्फ एक्ट की वैधता पर फैसला नहीं, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, वक्फ बोर्ड पर सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो। यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं। वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ यूजर डिनोटिफिकेशन पर रोक, सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण का फैसला सरकारी अधिकारी लेगा। आपको एक बार बताते हैं कि वक्फ कानून क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मोहम्मद गौरी की सल्तनत से चल रहा है वक्फ कानून। 1923 में अंग्रेजों ने वक्फ अधिनियम को विनियमित करने का फैसला लिया। 1954 में पहली बार संसद से पारित हुआ था यह अधिनियम। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया।
1995 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी गई। इसके बाद वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें बढ़ी। 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दिए गए। भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। भारत में वक्फ की संपत्ति 9.4 लाख एकड़ में फैली है। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर रोक सिर्फ दुर्लभतम मामलों में ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक ये तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गाजियाबाद रेप केस में हरियाणवी